दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में युवक की मौत का मामला गर्मा गया है। रविवार को कुलगाम के तंगमार्ग में 22 साल के इम्तियाज अहमद मागरे के शव अदबल नाले से बरामद हुए। पुलिस का कहना है मागरे एक OGW था और उसने सेना को आतंकियों का एक ठिकाना भी दिखाया था। इस मामले में युवक के परिवार का कहना है कि 2 दिन पहले उसको सेना पकड़कर ले गई थी। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मामले को बांदीपुरा और कुपवाड़ा में हुई 2 संदिग्ध मृत्युओं को साथ जोड़ते हुए न्यायिक जांच की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद का एक CCTV फुटेज सामने आया। ये फुटेज उस वक्त का बताया गया है जब आतंकी हमले के बाद पर्यटक दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ से भागते हुए आ रहे थे। फुटेज हमले के करीब 1 घंटे के बाद का है। वीडियो बैसरन घाटी के नीचे मार्केट का है। बच्चों के साथ महिलाएं बदहवास हालत में भागती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। भागते और बदहवास हालत में जाते हुए लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैसरन घाटी में कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। पहलगाम हमले की जांच में आज बैसरन के ऊपर पहाड़ी रास्तों को ट्रैक कराने वाले टूरिस्ट गाइड को ASP ऑफिस अनंतनाग बुलाया गया। तकरीबन 25 टूरिस्ट गाइड से आज जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चंपारण के मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र ढाका में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। सर पर तिरंगा पकड़ी बांधे ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। ओवैसी के मंच पे एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। ओवैसी ने पाकिस्तान की कलई खोलते हुए मोदी सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। दिल्ली सचिवालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में फैसला हुआ कि 13 और 14 मई को विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में पेश होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुए दंगों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। उसमें उल्लेख किया गया कि कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी समस्या राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव गोंडा दौरे पर पहुंचे। शिवपाल यादव पूर्व MLC और सपा नेता रणविजय सिंह के यहां निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रविवार की सुबह सैकड़ों लोग फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस पहल का मकसद लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, अपनी फिटनेस पे ध्यान देने और मोटापे से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ जगीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर परीक्षण केंद्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने जनवरी में जापान का दौरा किया था और फुकुशिरो के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्होंने असम आने का निमंत्रण दिया था। तेज बारिश की वजह से चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी बढ़ गई है। शिवपुरी में मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। JCB से लगातार चल रहा सफाई अभियान अब जारी है। पहाड़ों की रानी मसूरी और केम्प्टी क्षेत्र में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पर्यटन स्थल केम्प्टी फॉल में भारी बरसात से प्राकृतिक फॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे फॉल के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही, इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। केम्प्टी फॉल पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और फॉल के आसपास जल स्तर कम होने तक निगरानी बढ़ाई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बरसात और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर जलजमाव देखा गया जिसकी वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में ओले गिरे, बारिश हुई। मौसम विभाग ने 8 मई तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम आंधी, बिजली, तेज हवाएं चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के अलीगढ़ के पनेठी एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। ट्रेनिंग के दौरान पायोनियर PNH विमान लैंडिंग के समय बाउंड्री वॉल से टकरा गया जिससे विमान के परखच्चे हो गए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मरीज का इलाज बिजली के पाइप पर बॉटल लगा के किया जा रहा है। जिले के लोगों में काफी रोष है। ये वही संजय गांधी अस्पताल है जहां कुछ दिन पूर्व एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन कुछ महिलाओं को लगा दिया गया था जिसके चलते उनकी याददाश्त भी चली गई थी। लंबे समय के अंतराल के बाद उनकी याददाश्त लौटी। मध्य प्रदेश के पन्ना में 15 से 20 घर जलकर खाक हो गए। गढ़ी करिया गांव में रामनगर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका।
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के फोटो सफारी जोन में इन दिनों विशाल हरक्यूलिस बाग सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरक्यूलिस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ तो इसे एशिया का सबसे लंबा बाग बताने से भी नहीं चूक रहे। एसीबी ने भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटेल पे विधानसभा में खनन से जुड़े प्रश्न हटवाने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक शादी समारोह के दौरान एक मकान ढह गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 22 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चोरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। चोरों ने मंदिर में बने शिवलिंग की जलहरी पे चढ़ाए गए 3 किलो चांदी चोरी कर ली। चोरों की सारी करतूत मंदिर के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। मंदिर कमेटी ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। मुरादाबाद में शादी समारोह के दौरान हो रही पूजा को कैमरे में रिकॉर्ड करते समय दूल्हा और मंदिर के सेवादार के बीच जमकर मारपीट हुई। कैमरामैन के मंदिर में जूते पहनकर जाने पर दोनों पक्ष भिड़ गए। मामले में दूल्हा समेत 8 लोग घायल हैं। नीट यूजी 2025 की परीक्षा रविवार को देश भर के 548 शहरों में 5453 केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा में करीब 20 लाख 8 हजार से अधिक छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। साइलेंट हार्ट अटैक से मौत का ताजा मामला कोटा से सामने आया है। यहां एक सिक्योरिटी गार्ड की अचानक से आए हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। पिछले कुछ समय में हार्ट अटैक के कारण काफी मौतें हुई हैं। ग्वालियर में एक चोर ने फिल्मी स्टाइल में चोरी को अंजाम दिया। यहाँ चोर बाइक पे आया और मैरिज गार्डन की दूसरी मंजिल पे बने कैमरा से नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। चोर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में दिन दहाड़े एक युवक ने गल्ला व्यापारी की दुकान से करीब 1 लाख रुपए लिए और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारी ने हरई थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बैतूल में चोरों के हौसले बुलंद हुए हैं। यहाँ चोरों ने एक साथ 3 घरों में धावा बोला। चोर 2,70,000 नकदी सहित 3.5 लाख रुपए के जेवर और 5 मोबाइल पे हाथ साफ कर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर से गांजे की तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तस्कर एम्बुलेंस में गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 80 किलो गांजा भी बरामद किया है। वाराणसी के 128 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन हो गया। वो पिछले 3 दिनों से बीएचयू में एडमिट थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। बाबा शिवानंद के अनुयायी विदेश तक हैं। सभी को सूचना दे दी गई है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए दुर्गा कुंड स्थित उनके आश्रम में रखा गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने रविवार को धर्मशाला में हुए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ पंजाब अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अर्शदीप सिंह और अजमतुल्लाह उमरजई की घातक गेंदबाजी के दम पर पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हराकर सत्र की 7वीं जीत दर्ज की। पंजाब के लिए अर्शदीप ने 3 और उमरजई ने 2 विकेट लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत अभी भी आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पंजाब किंग्स के हाथों से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। एलएसजी के 11 मैचों में 10 अंक हैं और वो अंक तालिका के 7वें नंबर पे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल अपनी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को जल्दी से जल्दी भूलकर टीम को पटरी पर लाना चाहेंगे। डीसी का अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद से होना है। लगातार मैच हारने की वजह से एसआरएच प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई है। अभिनेता बाबिल खान का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े भावुक नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड को लेकर बात कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम ने हैदराबाद में लॉर्वेन एआई स्टूडियो शुरू किया है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला एआई संचालित रचनात्मक स्टूडियो है। यह भारतीय सिनेमा के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सोनम कपूर, आनंद आहूजा, महीप कपूर, अर्जुन कपूर रविवार को निर्मल कपूर के मुंबई वाले घर पे नजर आए। उन्होंने निर्मल कपूर को श्रद्धांजलि दी, जिनका 2 मई को बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया था।
अजय देवगन अभिनीत फिल्म रेड 2 ने अपने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ 31 लाख रुपए की कमाई की है। रितेश देशमुख और वाणी कपूर अभिनीत यह फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन राजकुमार गुप्ता ने किया है। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ मेट गाला 2025 में डेब्यू करने जा रहे हैं। इसे फैशन की सबसे बड़ी रात माना जाता है। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें कैप्शन में फर्स्ट टाइम और सैंड ग्लास इमोजी है माफ कीजिए, और उन्होंने पोस्ट में गन्ना का गाना मेट गाला पे शेयर किया। भारतीय प्रवासियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए म्यूनिख बवेरिया में एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च किया। ये मार्च LMU के वेस्टमिंस्टर शोल प्लाज में शुरू हुआ और म्यूनिख फ्री हाइट में समाप्त हुआ, जिसमें लगभग 700 लोग मौजूद थे। इजरायल और हमास के बीच करीब 1.5 साल से जारी युद्ध अब और तेज होने जा रहा है। इजरायल ने गाजा में युद्ध को बढ़ाने का ऐलान किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। इजरायल के सेना प्रमुख ने यह जानकारी दी है। हुती विद्रोहियों ने रविवार को इजरायल के एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमले के बाद इजरायल के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बेन गुरियन पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। इस हमले के कारण दिल्ली से तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट को डायवर्ट कर अबू धाबी भेज दिया गया। 4 मई पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध नई दिल्ली द्वारा इस्लामाबाद के खिलाफ नए दंडात्मक उपाय लागू करने के कुछ ही घंटों बाद लगाया गया, जिसमें माल के आयात और अपने बंदरगाहों के पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पे प्रतिबंध शामिल है। हुती विद्रोहियों ने इजरायल में तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला किया। इस हमले के बाद दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट को अबू धाबी की तरफ मोड़ दिया गया और अब वो वापस दिल्ली लौटेगी। इसको लेकर एयर इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है। दक्षिण पश्चिमी चीन में गुइझोउ प्रांत के कियानक्सी शहर में नदी पर 2 यात्री नाव के पलट जाने से करीब 70 लोग के पानी में गिर गए। पर्यटकों को ले जा रही 2 नावों के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हुई है और 60 अन्य अस्पताल में हैं।